अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ कमेंट्स हैं जी फैमिली वीज़ा के हवाले से, फ़्लाइट कैंसलेशन के हवाले से और दीगर और भी कुछ कमेंट्स हैं। आज 31 जनवरी 2024 और बुध का दिन है। एम आतिफ वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ शेयर फार्मेसी और के क्लिनिक के पता करना था बट ठीक है भैया। फार्मेसी के मतलब जो है एक और वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर किया, प्लीज़ वॉच दैट। और होम्योपैथिक आपको रिप्लाई कर दिया है। ये पक्की कैंसिल है कि नहीं। मुताहिर शाह भाईजान, बिल्कुल ओमान से पाकिस्तान की फ़्लाइट जो है इस्लामाबाद और लाहौर के लिए वो कैंसिलेशन का ऐलान कर दिया है। सिर्फ अगले चंद दिनों तक जो फ़्लाइट स्केड्यूल हैं वो चलेंगी, उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो नहीं चलेंगी। सियालकोट जो है वो नया रूट ऐड किया है और आप कॉल सेंटर कॉल भी कर सकते हैं। मार्च एंड तक की खबर है जी, मार्च एंड तक जो स्केड्यूल फ़्लाइट हैं वो चलेंगी लाहौर इस्लामाबाद की, बाद में कैंसिल। मज़ीद अगर कोई अपडेट आई, कोई तारीख आई तो वो भी शेयर कर देंगे, या किसी को पता चले तो कमेंट कर दीजिएगा। और वालेकुम अस्सलाम यूज़र हैं जी। और ईसा भाई, ओमान का लाइसेंस सऊदी अरब में चेंज हो जाता है अगर वैलिड हो और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो तो हो जाता है। सिर्फ यूएई में नहीं होता, बाकी जीसीसी में हो जाता है, बाकी बहुत सारे मुल्कों में होता है। मोहम्मद अहमद वालेकुम अस्सलाम, सऊदी विजिट वीज़ा पर जो ओमान से लिया है, पाकिस्तान से सऊदी जाने पर होटल बुकिंग शो नहीं भजानी, इसके ऊपर होटल बुकिंग शो जो है वो नहीं करवाना पड़ती है आपको। जो है एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी ईमेल करे तो वो अलग चीज़ है, इमिग्रेशन वाले बोर्डिंग वाले, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रो, आपको मैंने आपको मिलना है, वेलकम डियर, आपको मैसेज करते हैं प्राइवेट, जो है ना वो रब्ता कर लीजिएगा। नहीं, फैज़ शेख, वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुना है कि फैमिली विजिट वीज़ा 70%। भाईजान 70% कैंसिल हो जाता है तो 30% कौन सा लगता है ये भी बता दें। अगर 30% लगता है तो वो कौन सा लगता है। ऐसा कोई सीन नहीं है, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या पेंडिंग में रहेगा, या किसी वजह की किसी और वजह से जो है स्टेटस जो है वो आपको ठीक करना पड़ेगा। उसमें जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसमें कोई कमी कताही हो तो आपको वो कंप्लीट करके दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ती है, फिर प्रोसेस हो जाता है। यानी कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है। और ये 70% के ऊपर वीडियो बनाते हैं अलग से। मरियम यूसुफ, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। और उसके बाद हैं जी, वो कितने हैं, दानियाल हंजरा, इन्होंने दिल भेजे 4। रईस तनफीजी का वीज़ा है, गल्फ़ में एंट्री बगैर वीज़ा की एंट्री है। नहीं भाईजान, गल्फ़ में बगैर वीज़ा की एंट्री है, और कोई फ़ायदा है तो शेयर बता दें। बगैर वीज़ा की एंट्री नहीं है आपको। कतर जो है वो ऑन अराइवल है, मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो है बहरीन, वैसे जीसीसी रेजिडेंट सब के लिए वीज़ा फ्री है। सऊदी अरेबिया का हर किसी को मिल रहा है। दुबई का जो है आपको ईजिली मिल सकता है, शारजा अबू धाबी का तो मिलेगा, दुबई का जो है वो आपको मिल सकता है। बाकी वही जो कानून है बाकी रेजिडेंट्स के लिए वही है। और हाँ, इसका जो स्टेटस सीईओ है, तो अगर अच्छी स्टेटमेंट है तो आप जो है बाकी यूरोप शोरोप जो है वो भी अप्लाई के लिए ये टाइटल हेल्प करता है। उसके बाद आगे जी, नीलम नीलम की आवाज़, वालेकुम सलाम भाई, मुझे बता सकते हैं कि ओमान में हमारे लेबर कार्ड पे कितनी सिम रजिस्टर्ड हैं, कि आपको जो है चेक करना पड़ता है। ओमान में ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको नंबर डायल करें पता चल जाए। आपको रेलिवेंट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ओमान टेल, ओरिडो, उसके बाद फ्रेंडी है, उसके बाद वो है रीना है, उसके बाद एक और है, ये वो लाल लाल क्या, वोडाफोन। उसको अरेबिक में पढ़ें तो बड़ा अजीब सा वर्ड बनता है, ठीक है जी, क्योंकि वी को फे बोलते हैं वो, तो वोडाफोन क्या बनेगा। अच्छा जी आप वहीं से चेक कर सकते हैं। दिलजीत सिंह, आपका कमेंट बहुत दिनों बाद आया। वालेकुम, मुझे एक हेल्प चाहिए आपसे, मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है। मैंने आपका वीडियो भी देखा था, इसके बारे में मुझे कोई सनद वाला नहीं मिल रहा। भैया सनद से नहीं मिलवाना आपने, आपने ड्राइविंग लाइसेंस की जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो या तो आपने आरओपी की एप्लीकेशन से अप्लाई करना है, या आपने सेंटर पे चले जाना आरओपी पे, जहाँ पर वीज़ा लगते हैं, बताका बनते हैं, उनसे कहना है जी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और किस पर्पज़ के लिए चाहिए वो भी उनको बताना है, ठीक है ना। मैं आपको एक वीडियो का लिंक सेंड करता हूँ, उसमें सारा कुछ मैंने बताया हुआ कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर आप वहाँ पे जाके उनको बताएंगे, वो भी आपको निकाल देंगे, 20 रियाल उसकी फ़ीस होती है। ओमान पुलिस के अदारे से ही मिल सकता है, बट वो लोग बिल्कुल बात नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पुलिस सेंटर जाएं बात नहीं सुने, ये कैसे हो सकता है। सर्विस सेंटर से नहीं निकलेगा। ऑनलाइन अगर वो आपका आईडी यूज़ करके निकाल दें तो वो अलग बात है, ठीक है जी। उम्मीद है आपसे हेल्प बिल्कुल मिलेगी, मैंने आपको बताया है। बाकी मैं आपको लिंक भी सेंड करता हूँ, उसके बावजूद अगर आपको कोई टेंशन है
तो कोई हर्ज नहीं है, आप हमसे रब्ता भी कर लीजिएगा। ब्रो अगर 5 डे विजिट वीज़ा पर दुबई से ओमान आऊँ तो मैं होम कंट्री के लिए ओमान से टिकट लेकर, जी बिल्कुल जा सकते हैं। आपने जब ओमान विजिट वीज़ा के ऊपर आना है तो आपके पास या तो पिछले मुल्क का, अगर आपके पास यूएई का वीज़ा है तो आप वहाँ जा सकते हैं, बगैर कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, या आप यहाँ से आगे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर वहाँ का भी विजिट था, यहाँ पे विजिट पे आना है, तो फिर आपको यहाँ से लाजमी रिटर्न या किसी तीसरे मुल्क की टिकट चाहिए। और गोल्ड विद एक और वीडियो बनाएं सर पासपोर्ट के ऊपर डिटेल के साथ। भैया आप ये बताएं कि पासपोर्ट के ऊपर क्या बोले, हम बताएं क्या जानना चाहते हैं आप, ये भी बता दिया करें। धुआं किधरों आ रहे हैं। जो वीज़ा इसमें क्या डिफरेंस है, सुना है मस्कत आने के लिए अलग है। भैया ऐसा नहीं है, ये होता है कि बस जहाँ का वीज़ा है आप वहाँ पे काम करें, किसी और जगह पे किसी और इलाके में काम कर रहे हैं तो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। मस्कत में आपका स्पॉन्सर है, काम आप सलाला में कर रहे हैं तो एग्रीमेंट हो के जी मेरा ये स्पॉन्सर है, मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। और भाई जी कोई वर्क परमिट या विजिट वीज़ा के बारे में वीडियो बनाएं कनेडा। भाईजान कल वीडियो बना दी थी, डाल दी थी। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।